मेरा नाम लतिका बंसल है। मैं बुलंदशहर की रहने वाली हूँ। 14 जून 2016 को मेरे पिताजी और अन्य घर वालों ने मिलकर मेरी मम्मी को जला के मार दिया था। दो नाबालिग बेटियों का पिता उनकी मां को जिंदा जला देता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस आदर्श भारतीय समाज में आज भी कुछ लोग इस कुंठित मानसिकता के साथ जी रहे हैं कि उन्हें संतान के रूप में केवल और केवल लड़का चाहिए, लड़की नहीं। 14 जून 2016 था उस दिन डेट। उस टाइम हम सुबह सुबह उठे थे तो बचाओ बचाओ की मम्मी की आवाज़ आई थी। तो हमने देखा, बाहर निकलने की कोशिश करी तो देखा कि बाहर से लॉक लगा हुआ था। तो हमने फिर एक विंडो थी, जंगला था, उसमें से हमने देखा कि जो हमारे पापा हैं उनके हाथ में एक मिट्टी के तेल की कैन थी, अम्मा के हाथ में माचिस थी और वो फूफा जी और वो दोनों फूफा जी वहीं पे खड़े थे। और जो बुआ थी वो उन्होंने हमारी किवाड़ बंद कर रखी थी, वो हमारे किवाड़ के बाहर खड़ी थे। और जो वो है ताऊ जी और ताई जी, उन्होंने मम्मी को पीछे से पकड़ रखा था। फिर उन्होंने, पापा ने तेल डाल दिया मम्मी पे और मम्मी चीखती रही और फिर अम्मा ने उसमें आग लगा दी। तेरह जून 2016 को शाम को 5 साढ़े 5 बजे सभी लोग हमारे घर पर आए थे। मेरे ताऊ ताई, अम्मा और दोनों फूफा और दोनों बुआ जी, वो हमारे घर पर आए थे शाम को 5:30 बजे के आसपास, एक दिन पहले 13 तारीख को। और फिर उस दिन मतलब चाय नाश्ता हुआ। फिर उसके बाद वो अम्मा वो पापा से कहने लगी, तेरा तो बेटा नहीं है, तेरा कुल आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे। फिर ताई ताऊ ये सब इसी टॉपिक पे डिस्कस करने लगे थे। फिर उसके बाद वो मम्मी के साथ हाथ पीट भी करने लगे थे, पापा मार पिटाई करने लगे। फिर उसके बाद वो नानी को बुला के लाए थे कि इसके मैं 5 बार अबॉर्शन भी करा चुका हूँ पर मेरा कोई बेटा नहीं हो रहा है, तो अब मुझे दूसरी शादी करनी है। एक बस ये है कि जजमेंट होने के बाद मम्मी जहाँ भी होंगी, देख रही होंगी, उनको भी लगा होगा कि चलो हाँ, मतलब मेरे गुनहगार को सज़ा मिल गई। डेली लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई। जैसे सुबह उठते ही मम्मी का फेस देखना होता था, मम्मी के हाथ मतलब मम्मी लंच बना के देना, ये सब, तो वो चीज़ बिल्कुल हट गया था। और एक माँ का प्यार होता है जो हट गया था। और मतलब उनके जो जिन्होंने बल्कि उनका मर्डर किया है उनको और देखना पड़ता था कोर्ट में जाके। मतलब वो लोग भी इतना, मतलब उनको कुछ वो फ़र्क नहीं पड़ता कि हाँ हमने किसी को मारा है। अब भी उनको जजमेंट भी हो गया था, उसके बाद भी जो फादर थे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उनको मतलब हमको उल्टा सुनाना था कि तुमको मिल गई संतुष्टि। मतलब बहुत ज़्यादा, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं अंदर से। बुलंदशहर सिटी कोर्ट ने आरोपी मनोज को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उनके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। लेकिन इन बच्चियों को न्याय मिलना इतना आसान नहीं था और उसमें क्या क्या बाधाएं आई, ये जानने और समझने के लिए हम उनके एडवोकेट संजय शर्मा से मिलने जा रहे हैं। इसमें ये था कि एक एफआईआर हुई अंडर सेक्शन 302 में। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ। उसमें पुलिस ने फेयर एंड प्रॉपर इन्वेस्टिगेट नहीं किया इसको, और 306 में इसमें आरोप पत्र लगाया था। एक्चुअली 302 होता है मर्डर, किसी की हत्या करना, और 306 जो था अबेटमेंट ऑफ सुसाइड था, यानी सुसाइड के लिए कर लेना, अपने आप सेल्फ सुसाइड कर लेना। तो 300 इनिशियल जो केस रजिस्टर्ड हुआ 302 में हुआ था, तो पुलिस ने इसको 306 में कन्वर्ट कर दिया था कि यानी अपने आप उन्होंने सुसाइड किया। हमारा मेजर आर्गुमेंट ये था कि सर चूंकि इसके लड़के बेटा नहीं हुआ, 2 बेटियां थीं, और इस बात को लेके ये इनको पहले से प्रताड़ित करते थे। और जो स्टेटमेंट्स में भी आया था, लतिका बंसल का स्टेटमेंट हुआ था कोर्ट में, तान्या बंसल का भी हुआ था, और जो कंप्लेनेंट थी इनकी नानी ओमवती देवी, उनका भी स्टेटमेंट हुआ था। उस स्टेटमेंट में भी सभी में ये आया था कि ये पहले से ही लड़के की चाहत रखते थे और इन्होंने कई बार उस पीड़ित मृतका का अबॉर्शन भी कराया था। कोर्ट ने उनको 302 में तो गिल्टी होल्ड किया, और कोर्ट ने जो ऑपरेटिव पोर्शन था उसमें ये लिखा कि चूंकि इन्होंने इसको केवल लड़का ना होने की चाहत की वजह से और जला के इसको मारा है, और 85-90% वो मृतका जली हुई थी, तो इसलिए उन्होंने गंभीर मानते हुए इसको और 302 में गिल्टी होल्ड किया। आए दिन हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती रहती हैं और एक केस में वर्डिक्ट आ जाने मात्र से ये घटनाएं रुक नहीं जाती। अब सवाल तो ये है कि हमारे समाज में
ऐसी घटनाएं घटती ही क्यों हैं? और इस सवाल का जवाब हमें और आपको एक समाज के तौर पर तलाशने की आवश्यकता है। अभी मैं बीएससी कर रही हूँ और मैं साथ साथ में मतलब नीट का भी एग्ज़ाम दिया है, क्योंकि मेरी मदर का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ।